आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम मसाइल को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी हुई सरगर्म, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर किया मुजाहरा। मंदिर और दरगाहें खोलने के लिए बीजेपी ने किया मंदिर और दरगाह पर मुजाहरा। बिना टिकों के सर्टिफिकेट घपले की तहकीकात के लिए कॉरपोरेशन ने बनाई कमेटी। दो सितंबर से सिल्लोड़ और सोईगांव में टीका अंदाजी मुहिम, जिला कलेक्टर ने शहरियान से टीके लेने की अपील। अब खबरें तफसील से। मुसलमानों के मसाइल को लेकर सरगर्म हुई वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिया। वंचित आघाड़ी ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि मुसलमानों को दरपेश मसाइल फौरी हल न किए गए तो हुकूमत के खिलाफ सख्त आंदोलन शुरू किया जाएगा। साबिका पार्लिमानी इंतखाबात में MIM के साथ इत्तेहाद करने के बाद दलित मुस्लिम सियासत में सुर्खियों में आई वंचित बहुजन आघाड़ी असेंबली इंतखाबात में MIM से दूरी के बाद हाशिए पर चली गई थी। अब म्यूनिसिपल इलेक्शन से पहले एक बार फिर सियासत में अपनी साख कायम करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही है। इसी पस मंजर में वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज मुस्लिम मसाइल को लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिया। डिविजनल कमिश्नर की मौरिफत रियासती हुकूमत को पेश करदा मेमोरेंडम में आघाड़ी ने पैगम्बर इस्लाम, कुरान और दिगर मज़ाहिब की मोहतरम शख्सियात व किताबों के बारे में मुतनाज़ा बयानात देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कानून नाफिज करने, बार्टी और सारथी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए मखसूस इदारा कायम करने, मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली, मसावात और इंसाफ के हुसूल और वक्फ अराजियात के तहफ्फुज पर मबनी मसाइल हल करने का मुतालिबा किया। मुजाहरे में अमित भुईगढ़, संदीप सिरसाट, डॉक्टर जमील देशमुख, खालिद पटेल, प्रोफेसर समद, सलीम पटेल, अफसर पठान, हाजी अहमद खादरी, बाबा पटेल, जुबैर देशमुख, जावेद देशमुख के अलावा कसीर तादाद में आघाड़ी के कारकुनान मौजूद थे। औरंगाबाद यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के अलग अलग प्रमुख मांगनी हमने इस आंदोलन के जरिए रखा है। महाराष्ट्र सरकार से हमारी यही मांग है कि मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ और सभी धर्म के महापुरुष और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जो साजिश रचती है और इस साजिश के जरिए दोनों धर्मों में एक दंगल घटाने की साजिश करते हैं, ऐसे लोगों के विरोध में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जुर्माना मिले। दूसरी मांग हमारी ऐसी है कि बार्टी, सारटी और महाज्योति के धरती पर मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एक मार्टी जैसा एक स्वायत्त संस्था शुरू की जाए। उसके साथ ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनके आदेश के ज़रिए जो मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण रखा गया 5% वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग, गैर बराबरी और बलात्कार जैसे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम लोगों को जो सुरक्षा चाहिए, ऐसा सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी हमारी एक मांग है। इसके साथ ही औरंगाबाद में जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जो अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण जल्दी से जल्दी हटाया जाए और इस अतिक्रमण जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षणिक और आरोग्य जैसी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही यहाँ की जो गायरान ज़मीनें हैं वो गायरान ज़मीनें कब्रिस्तान के लिए हमको प्रोवाइड कीजिए और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड से मिलने वाले जो मुनाफा है, इनकम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए होना चाहिए, ऐसे मांग हमने रखी है। इसके लिए हम आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में निवेदन देने के लिए जा रहे हैं। मंदिरों और इबादतगाहों पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी ने रियासतगीर तहरीक के तहत आज गजानन महाराज मंदिर पर जबरदस्त मुजाहरा किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनान ने मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। पिछले कुछ महीनों में कोरोना वबा के मामलात में काफी हद तक कमी आई है। इस पस मंजर में अवाम को कारोबार और मामूलाती जिंदगी में काफी राहत दी गई, लेकिन मजहबी सरगर्मियों और इबादत वगैरह में पाबंदी हनूज बरकरार है, जिसकी वजह से मंदिरों और मजहबी सरगर्मियों को अंजाम देने वाले लाखों अफराद पर भुखमरी की नौबत आ गई। इस मामले को लेकर बीजेपी ने आज गजानन महाराज मंदिर के सामने शंखानाद मुजाहरा किया।
मुजाहरे के दौरान बीजेपी के कायदीन और वर्करों ने काफी हंगामा किया और मंदिर के दरवाजे पर चढ़कर मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की। कुछ खवातीन मंदिर के अहाते में दाखिल हो गई, जबकि कुछ कारकुनान मंदिरों की छत पर चढ़ गए। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें मंदिर खोलने और अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने से बाज रखा। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान और पुलिस के जवानों में काफी देर तक कशमकश जारी रही। बिलाखिर पुलिस ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बीजेपी का कहना है कि ठाकरे हुकूमत में शराब खानों को इजाजत दी गई और मंदिरों को बंद रखा गया। इस तरह के फैसलों से हुकूमत जुल्म कर रही है। मुजाहिरे में मेंबर असेंबली अतुल सावे, बसुराज मंगरूड़े, परवीन घुगे, बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर, संजय जोशी, अमृता पालुतकर, मनीषा मुंडे, संजय जोशी, राजेश मेहता और दीगर बीजेपी कारकुनान मौजूद। सरकार लोकांची दिशाभूल करते, स्वतःवरचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी कोरोनाचा वेगवेगळ्या रोगांचा धाक जनमानसाला दाखवतोय आणि खऱ्या अर्थानं जी मंदिरं आज पवित्र महिन्यात उघडली पाहिजे होती पण ती त्यांनी बंद केली आणि याचा उग्र निषेध सर्व जनतेतून जनमानसातून होतोय आणि तोच आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्यांच्या रूपाने तो आम्ही या सरकारला निदर्शनास आणू इच्छितो। आज जर हे थांबवलं नाही, या पवित्र महिन्यात मंदिरं उघडले नाही आणि पुढेही असंच चालू ठेवलं, आमची दिवाळी आहे। आमची दिवाळी जर यांनी अशाच पद्धतीने घालवण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितप्रमाणे वारकरी, कीर्तनकार, पुरोहित, संत सगळे रस्त्यावर येऊ आणि यांच्या डोक्यावर टाळ वाजवल्याशिवाय राहणार नाही आणि स्वतःहून मंदिर आम्ही उघडल्याशिवाय राहणार नाही। दरगाहों और दिगर मजहबी मकामात पर जारी पाबंदी खत्म करने के मुतालबे को लेकर आज बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा की जानिब से दरगाह हजरत शाहनूर मियां हम्बी रहमतुल्लाह अलैह पर मुजाहरा किया गया। मजहबी मकामात व सरगर्मियों पर पाबंदी को हटाने के लिए आज बीजेपी की तमाम इकाइयां मैदान में उतरी हुई थी। शहर बीजेपी ने मंदिर खोलने के लिए गजानन महाराज मंदिर के सामने मुजाहरा किया। बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा ने दरगाहें खोलने के लिए दरगाह हजरत शाहनूर हम्बी रहमतुल्लाह अलैह पर मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत मुस्लिम मोर्चा के जिला सदर गुलाब खान ने की, जबकि मुजाहरे में तैयब सलीम, आरिफ शाह और सलीम शेख वगैरह मौजूद थे। एडीएन से बात करते हुए गुलाब खान ने मजहबी इबादतगाहों पर लगी पाबंदियों को मुज़िर करार देते हुए कहा कि इससे मजहबी सरगर्मियों से मुंसलिक एक तबका मुतासिर हो रहा है, साथ ही अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। दरगाहों पर, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने आज आंदोलन किया जा रहा है। उसका मकसद गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं है। लोग जो भगवान की आस्था में रहते उनको इसकी तकलीफ़ है, वो परेशान हो रहे हैं। दरगाहों पर फूल वाले, शिरनी वाले, गोर गरीब, इनका धंधा मारी की उपास मारी का टाइम आ गया है। इसके लिए हम ये आंदोलन करके हमारे महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाह रहे हैं, एक निवेदन देना चाह रहे हैं कि वो इन गरीबों के तरफ ख्याल करें जो दरगाहों से रोज़ी रोज़गार कमाते हैं। उनकी उपास मारी की टाइम आया हुआ है, उनके लिए कुछ किया जाए। इस विषय में आज हम ये दरगाह के सामने हमारा जो दरगाह खोलने का आंदोलन, हम सभी पदाधिकारी और हमारे सारे महाराष्ट्र के पदाधिकारी आज इस पे काम कर रहे हैं। कोरोना के वबाई दौर में ऑक्सीजन की किल्लत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया। अब लोग शजरकारी के ज़रिए अगली नस्लों को साफ़ सुथरे माहौल का तोहफ़ा दे रहे हैं। इसी मकसद से आज महेश्वरी मंडल और राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से रेलवे स्टेशन रोड और घाटी अस्पताल में शजरकारी की गई। कोरोना के खौफनाक वबाई दौर ने माशरे को ऑक्सीजन की कदर कीमत और अहमियत का एहसास कराया। साइंसी तरक्की के जुनून और बेतहाशा बढ़ती आबादी के बास सतह जमीन से जंगलात, पहाड़, नदियाँ, तालाब, झरने और दीगर कुदरती ज़राए तबाह होते जा रहे हैं। इनकी जगह फिजा में आलूदगी का जहर, उगलते कारखाने और ऊंची इमारतों के आहनी जंगल फैलते जा रहे हैं। तरक्की के जुनून में इंसानों ने माहौलियाती निज़ाम को न सिर्फ बिगाड़ दिया बल्कि इसे बर्बाद भी कर दिया। अब कोरोना के वबाई दौर में जब ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई, न सिर्फ माशरे बल्कि हुकूमत व इंतज़ामिया, निजी इदारे व तंजीमें, हत्ता के सियासी जमातें भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हुई। अब कुछ दिनों से शहर व मुज़ाफ़ाती इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज महेश्वरी मंडल बंसीलाल नगर की जानिब से क्रांति चौक रेलवे स्टेशन के रास्ते पर
दोनों जानिब शजरकारी का प्रोग्राम रखा गया। आने वाली नस्लों को बेहतर माहौलियात और कुदरती वसाइल का तोहफा देने की गर्ज से यहाँ दरख्त लगाए गए। प्रोग्राम का इख्तिताम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे के हाथों अमल में आया। इनके हमराह प्रोग्राम में साबिक म्यूनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले, विकास जैन, सिद्धांत संजय सिरसाट, श्रीकांत मुंदड़ा और प्रेम सुख तोतला वगैरह मौजूद थे। एडीएन से बात करते हुए प्रेम सुख तोतला ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत व अहमियत पर रोशनी डाली। क्रांती चौक ते रेल्वे स्टेशन या दोन्ही रोडच्या दुतर्फा वृक्षारोपणचा महा प्रोजेक्ट आज आम्ही घेतलेला आहे। मनोज तोतला यांनी फार मेहनत घेऊन हा प्रोजेक्ट जो आहे हा चांगला केलेला आहे आणि सर्व समाज बांधवांच्या हितासाठी हा प्रोजेक्ट आहे। आणि आज हा रोड जो आहे हा आम्ही 500 वृक्ष या दोन्ही साईडला लावणार आहोत आणि पूर्ण 15 वर्षा अगोदर जसा हा रोड हिरवागार होता तसा आमचं करण्याचा संकल्प आहे आणि आम्ही याचं 3 वर्ष जे आहे संगोपन सुद्धा करणार आहोत, याला मेंटेन करू। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से घाटी अस्पताल के अहाते में शजरकारी की गई। राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के जिले नायब सदर शेख आतिफ अली की जानिब से शजरकारी का ये प्रोग्राम रखा गया, जिसका इख्तिताम घाटी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ चौधरी के हाथों पौधा लगाकर किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के शहर सदर शेख कयूम, मुजफ्फर अली, शारिक काजी, शोएब अली, शेख कैफ, मनोज चौहान और अक्षय दांडगे वगैरह मौजूद थे। पहाड़ सिंहपुरा के डीके एमएम टीका सेंटर में 14 अफराद को बिना टीकों के सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। मामला बेनकाब होने पर कॉरपोरेशन के शोबे सेहत ने तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी, जिसकी रिपोर्ट पर खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DKMM कॉलेजला वॅक्सिनेशन सेंटर आपलं चालू होतं, तर सकाळी 10 वाजल्यापासून वॅक्सिनेशन तिथं सुरू होतं आणि आमचे जे डाटा एंट्री ऑपरेटर आहेत साधारणतः 55 लोकांचं वॅक्सिनेशन झाल्यानंतर आणि ज्यांच्या की पोर्टलवर एंट्री झाल्यानंतर तिथं त्याच्या सडन लक्षात आलं की 55 लोकांनाच वॅक्सिनेशन केलेले आहे आणि मी 55 लोकांचंच एंट्री केलेले आहेत, पण पोर्टलवर 71 लोकांच्या एंट्री दिसत आहेत। हे जेव्हा त्याच्या लक्षात आलं त्यांनी इमिजिएट आम्हाला इन्फॉर्म केलं। आमच्या इथले सगळं त्याच्याबद्दल विचारपूस करून तात्काळ त्या सेंटर बंद करण्यात आलं आणि बंद करून आम्ही पोलीस स्टेशन बेगमपुरा पोलीस स्टेशनला याबद्दल कल्पना दिलेली आहे। आमच्याकडनं त्याच्याबद्दल कमिटी फॉर्म केलेली आहे आणि कमिटी त्या गोष्टीचा पूर्ण आता चौकशी करत आहे। तर हे कशामुळे झालं, कोणी केलं, काय केलं, या सर्व गोष्टींचा त्या कमिटीचा रिपोर्ट आल्यानंतर सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील। साधारणतः आम्ही 55 लोकांचं रजिस्ट्रेशन केलं होतं आणि तिथे 71 लोकांचं पोर्टलवर एंट्रीज दिसल्या, तर 16 लोकांच्या तिथं एक्स्ट्रा एंट्रीज विदाउट टेकिंग वॅक्सिन ह्या तिथं दिसून आलेल्या आहेत। तर त्या चौकशीमध्ये आमच्या काय निदर्शनास येतं त्या दृष्टीने त्याची पुढं आम्ही प्लान ऑफ एक्शन काय करायचं आहे ते बघू। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री,
डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903. Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सिल्लोड सोयगांव तालुक़े में बजाज ऑटो ग्रुप के ताउन से 2 और 3 सितंबर को जंबो टीका मुहिम मुनक़िद की गई है। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहरियान से अपील की कि वो इस मुहिम से फ़ायदा उठाकर टीके लगवाएं। सिल्लोड व सोयगाव तालुक्यामध्ये कोविड-19च्या लसीकरणाला पाहिजे तसा वेग येत नव्हता. यामुळं माननीय राज्यमंत्री महसूल व ग्रामविकास सत्तार साहेबांशी आम्ही चर्चा केली आणि माननीय मंत्री महोदयांनी आम्हाला ॲग्री केले, त्यांनी मान्य केले की या दोन्ही तालुक्यांमध्ये आपण लसीकरणाची मोहीम सर्व म्हणजे जनतेच्या सहभागासह घेण्याचं मोठं नियोजन प्रशासनाने केलेलं आहे. मला आपल्याला सांगायला आनंद होतोय की 2 आणि 3 सप्टेंबरला सिल्लोड सोयगाव या दोन्ही तालुक्यामध्ये महालसीकरण अभियान आपण घेणार आहोत. याच्यामध्ये जी लस आपल्याला मिळणार आहे त्यामध्ये मी बजाज ग्रुपचा आभारी आहे की बजाज ग्रुपने ही लस CSRच्या माध्यमातून आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे. मला आपल्याला हे पण सांगायचं आहे की सिल्लोड तालुक्यामध्ये साधारणतः सिल्लोड, पालोद, भराडी, अजिंठा आणि याशिवाय मागणीप्रमाणे अनेक ठिकाणी आपण लसीकरणाचे केंद्र उपलब्ध करून देणार आहेत. आणि माननीय मंत्री महोदयांनी यासाठी फार मोठं नियोजन जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने केलेलं आहे. याच्यामध्ये प्रामुख्याने खाजगी डॉक्टरांचा सहभाग, शाळेतील शिक्षकांचा सहभाग, त्याच्यानंतर NGOचा सहभाग, अशा अनेक गोष्टी करून आपण जास्तीचे लसीकरण केंद्र तयार करून जास्तीच्या लसीकरणाच्या साईट करून ही मोहीम राबविणार आहेत. मी याच्यामध्ये जिल्हा प्रशासन म्हणून जास्तीचे जे व्हॅक्सिनेटर लागणार आहेत, कारण नंबर ऑफ केंद्र खूप जास्त होणार आहेत, याच्यासाठी आपण सिल्लोडमधले सगळे जे खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत त्यांचा मी आभारी की त्यांनी याच्यासाठी मदत करण्याचं कबूल केलं आणि ते याच्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेणार आहेत. या संदर्भातली एक बैठक आम्ही आज घेतली होती. त्याच्यामध्ये सिव्हिल सर्जन, नंतर DHOचे प्रतिनिधी, नंतर लसीकरण अधिकारी, माझे अपर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. आम्ही औरंगाबादहून नर्सिंग कॉलेजच्या 3rd इयरच्या मुली आहेत, यांनासुद्धा जर काही ठिकाणी मला वॅक्सिनेटर कमी पडत असले तर या मुलींची सेवासुद्धा आम्ही सिल्लोड आणि सोयगावसाठी उपलब्ध करणार आहोत. पुन्हा एकदा माननीय राज्यमंत्री महोदय आणि मी दोघेही आम्ही 2 दिवस या लसीकरणाच्या मोहिमेमध्ये जातीने उपस्थित राहणार आहोत, तेव्हा आपण सर्वांनी याला भरभरून साथ द्यावी. जय हिंद. देवगिरी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज को UGC की झेली कमेटी NEC ने A ग्रेड जारी किया। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे के जनरल सेक्रेटरी MLC सतीश चौहान ने दी। आज देवगिरी इंजीनियरिंग कॉलेज ने
नॅकच्या संदर्भात जे यश मिळवलं, नॅक ए ग्रेड 3.1 पॉईंट मिळाले आणि नॅकच्या ग्रेडमध्ये मराठवाड्यातील एक अग्रगण्य इंजिनिअरिंग कॉलेज म्हणून ओळखलं जातं आणि त्याला आज शासनाच्या नॅक या यंत्रणेने एक चांगल्या प्रकारचा दर्जा दिल्यामुळं ते कौतुक करण्यासाठी आणि ते सगळ्यांना सांगण्यासाठी की शासनाने सुद्धा त्या संस्थेने सुद्धा मोहर उमटवली आमच्या या महाविद्यालयाच्या यशस्वीतेवर, त्यासाठी आज पत्रकार परिषद. ज्या पाल्यांच्या घरातील कर्ता पुरुष करोनाने गेला असेल त्यांच्या सर्व पाल्यांना आम्ही मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळामध्ये ज्या कॉलेज शाळामध्ये ॲडमिशन घेते तिथं मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. राष्ट्रीय भीमसेना कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 100 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। भीमसेना के कौमी सदर आर पांडियन ने एडीएन से बात करते हुए ये ऐलान किया। मकामी खुद मुख्तार इदारों जैसे कॉरपोरेशन, जिला परिषद और म्यूनिसिपल काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में राष्ट्रीय भीमसेना के मकामी ओहदेदारों और सरकर्दा कारकुनान की रहनुमाई के लिए इजलास मुनक्कद किया गया। मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में मुनक्कदा इस इजलास में आर पांडियन ने तंजीमी मजबूती और इंतखाबात के जिमन में रहनुमाई की। एडीएन से बात करते हुए पांडियन ने कहा कि भीमसेना कॉरपोरेशन इलेक्शन अपने बल पर लड़ेगी। 100 वार्डों में उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी जारी है। मीटिंग में भीमसेना के रियासती सदर संजय तपकाले, भरत देवरे, संजय मिरोलिया, वाल्मीकि जाधव और श्रीराम सोनवणे वगैरह मौजूद थे। जे इलेक्शनमध्ये 115 सीट आहेत त्याच्यामध्ये आमचे जे कार्यकारिणी असणार ते विचार करणार की कुणाबरोबर विचारिक पातळीवर या स्थानिक लेवलवर कुठे म्हणजे कुणाबरोबर आपण अलायन्स करून किती म्हणजे सीट काढू शकतो त्याप्रमाणे काय इंजिनिअरिंग केली तर त्यानंतर ते बघू. जिल्ह्याची परिस्थिती बघत असताना ह्या जिल्ह्याचे स्थानिक प्रश्न, विविध प्रकारचे अडचणी ह्या जिल्ह्याला नागरिकांना आहे. गड्ड्यांपासून त्रास आहे, गटारीपासून त्रास आहे, पाण्यापासून त्रास आहे, विविध प्रकारचे अशा अडचणी आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये विविध प्रकारचे प्रकार घडतात, गुन्हेगारी प्रवृत्ती घडते आणि अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ॲडव्होकेट आर पांडेन साहेब या ठिकाणी आज सक्षम झाले आहेत आणि कार्यकर्त्यांचा सक्षम मेळावा घेऊन ह्या ठिकाणी आम्ही येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकांच्या संदर्भामध्ये व इथं येणाऱ्या ज्या इलेक्शन असतील त्या इलेक्शनच्या संदर्भामध्ये आम्ही आज कार्यकर्त्यांच्या ह्या मेळाव्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही कार्यकर्त्यांना समज दिलेली आहे आणि कार्यकर्त्यांना जवळ घेऊन साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ह्या महापालिकेच्या 115 जागांसंदर्भामध्ये आमच्याजवळ आज आमच्याजवळ 45 उमेदवार आज सक्षम आहेत. त्याच्यानंतर आम्हाला इतर सक्षम उम्मीदवार जवळपास 55 उपलब्ध होणार आहेत का. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर PSBA इंग्लिश स्कूल में ऑनलाइन महोत्सव मुनक्कद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम पेश किए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के प्रोग्राम में स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर समृद्धि भूसेकर ने तलबा की जिंदगी में भगवत गीता की अहमियत समझाई। चौथी व 5वीं जमात के तलबा ने विष्णु अवतार पर ड्रामा पेश किया। इनके अलावा स्कूल के असातिज़ा ने तलबा और सरपरस्तों की रहनुमाई की। प्रोग्राम का एहतमाम सदर मुदर्रिसा पद्मा जावड़ीकर, अर्चना कुरुंदकर, सिवरियन लुइस, अपर्णा पिंपले वगैरह ने किया था। हम हर साल जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हमने इसका ऑनलाइन महोत्सव का आयोजन किया है और इस महोत्सव के द्वारा हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सारी मुश्किलों का सामना करते हुए डट के सामना किया और ज़िंदगी में आगे बढ़े, वैसे आप सभी बच्चों ने भी इससे सीख लेनी चाहिए। और जो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में संदेश दिया है कि कर्म करिए, फल की आशा मत रखिए, तो अपने कर्तव्य की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। कर्तव्य और कर्म करते वक्त कोई भी ऐसा कर्म मत करिए जिससे किसी का मन दुखे, किसी को हर्ट हो। सबसे ज़्यादा आप कर्तव्य करिए और फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम फल को देखते हुए कर्म करते हैं। तो इस बात का हमने बच्चों को आज ज्ञान दिया। हमारे डांस डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे नृत्य और गीत सादर किए। हमने कुछ बच्चों को भी आज आमंत्रित किया था जिन्होंने ये सारे परफॉर्मेंसेस दिए। एंड PSB इंग्लिश स्कूल हमेशा ये ध्यान रखता है कि हर एक आयोजन के द्वारा बच्चों में संस्कार विकसित किए जाएं। तो ये हमारा हमेशा से मोटो रहा है। और ऑनलाइन एजुकेशन तो बहुत अच्छा है ही हमारे स्कूल का, जिसे हम कहते हैं कि बच्चों को जो ज्ञान देना है, एजुकेशन तो हमारे स्कूल का बेहतर है ही, लेकिन उसके साथ हम बच्चों को अच्छे संस्कार भी देते हैं। इसीलिए हमारे स्कूल का जो आज नाम है औरंगाबाद में टॉप 3 स्कूल्स में है।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम मसाइल को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी हुई सरगर्म, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर किया मुजाहरा। मंदिर और दरगाहें खोलने के लिए बीजेपी ने किया मंदिर और दरगाह पर मुजाहरा। बिना टीकों के सर्टिफिकेट घपले की तहकीकात के लिए कॉरपोरेशन ने बनाई कमेटी। दो सितंबर से सिल्लोड़ और सोईगांव में टीकांदाजी मुहिम, जिला कलेक्टर ने शहरियान से टीके लेने की अपील। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।